और आप गए थे, क्या कुछ हुआ? देखिए, आज हम गए थे वहाँ पे। आज काला दिवस था, इसलिए तहसीलदार साहब बैठे नहीं और हमारी बात एसडीएम साहब से हुआ तो कम हम 20-25 की बात हुई। तो हम कहे कि 25 को तारीख थी, टाल दिया गया। 28 को थी, टाल दिया गया। 2 के थी, टाल दिया गया। अब 6 के है, 6 को मान लीजिए काला दिवस है। अगली जो तारीख पड़ेगी सुनवाई होगी, बस ऐसे टाला ही जाएगा। तो कहे नहीं, अगले तारीख पे सुनवाई होगी, उस पर कार्रवाई होगी। इसी थोड़ा अनुराग के ही विषय में मुझे बात हुई उनसे, तो आश्वासन ही दिए। उसके बाद सुबह हम जाते समय 2 तारीख को तारीख थी, इनके पिताजी गए थे उस समय। अब उस दिन हम थे नहीं, लेकिन तहसीलदार साहब ने की फाइल जो है हंसते हुए रख दी बगल में। इनके पिताजी वहाँ से रोते हुए चले आए और हमारे मीडिया भाई के सामने, पत्रकारों के सामने वो कहे भी कि हम आज से कचहरी नहीं जाएंगे। हमें ये लग गया कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। आज हम सुबह जब जा रहे थे तो हम इन्हें फ़ोन किए, इनको अनुराग को, पिताजी को, और कहें कि चलिए कचहरी चलना है, और हम भी चल रहे हैं। तो ये रोने लगे, कहें कि हमें अब न्याय नहीं मिलेगा, हमें विश्वास हो गया और हम नहीं जाएंगे। फिर भी हम गए, कहें कि जाके देख लीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं। तो गए एसडीएम साहब, वही बातचीत हुई मेरी। अगली तारीख फिर पड़ गई है 11 दिसंबर। अब 11 दिसंबर को पड़ी है तारीख। उसमें हम थे तो डेट नहीं मिला था, फिर हम चले आए तो ये हुआ कि नहीं शाम तक मिलेगा। अब 11 तारीख को देखो, एसडीएम साहब तो कहे हैं कि उस दिन कोई कार्रवाई सुनवाई होगी फाइल की। अब देखो क्या होता है, टाल देते हैं कि सुनवाई करेंगे, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनके पिताजी को तो ये जान लीजिए कि दम न्याय से टूट चुका है, न्यायपालिका से। अच्छा, जिस तरह से प्रधान, आप प्रधान हैं और आपके घर में काफ़ी सालों से जो प्रधान है, तो देखा जाए जो आपत्ति उसने लगाई है इंदिरावती ने, आपत्ति में बताया जा रहा है कि उसने लगाया कि कई सालों पुराना उसका एक मकान यहाँ पे बना हुआ है। तो कितना पुराना ये मकान बना अरे है? अभी तो ये जो मकान नया वाला बना है 2 तल्ला, अभी तो ये बहुत जल्दी से जल्द बना है। लगभग अभी ये समझ लीजिए कि 1.5-2-3 साल नहीं हुआ है। अच्छा, जब उसका वही लड़का दरोगा हुआ तब वही रिटायर होके आया है साल भर पहले, वही जो है मान के चलिए 1.5 या 2 साल इसका जो ये नया मकान बना हुआ है। और इधर उसका था भी नहीं, अभी तो जल्दी में बनवाया एकदम। हमारे चुनाव जीतने के बाद, जब हम चुनाव जीते उसके बाद ये बनवाया है। पहले थोड़ा छोटा सा मड़ा ही रखा था। धीरे 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 गरीबों को, भाई गरीब ये सब थे, अब बोल नहीं पा रहे थे, बनवाते बनवाते 2 तल्ला बनवा लिया। फिर यहाँ तक आ गया, बाउंड्री भी मार लिया, उसके बाद भी उसको संतुष्टि नहीं थी। अच्छा, मतलब ये देख का मतलब माना जाए कि एक तो जैसे होता है एक चोरी ऊपर सीना चोरी, जब प्रशासन नोटिस लगाती है तो ये आपत्ति ये दर्ज करती है कि कई सालों पुराना है, जबकि आप बता रहे हैं जल्दी बना हुआ है। हाँ, हम तो जान रहे हैं इसको कि जल्दी बना हुआ है। वो तो देखिए, वो सब बहुत झूठे हैं, कहेंगे क्या करेंगे क्या। उस दिन जब ये बाउंड्री हो गई थी, सुलहनामा बन गया था, साइन भी कर दिए थे, फिर भी उन लोगों के मन में क्या बैठा था देखिए। यहाँ इस स्तर तक पहुँच गए कि गला भी काट दिए। उन लोगों का कोई एजाज़त हमारे मोहल्ले में किसी से बैठती नहीं थी, न किसी से मतलब था। सिर्फ सब हमारे मोहल्ले के लोग डर रहे थे। बहुत बदतमीज किस्म का आदमी था। जब जा रहा था रोड पर तो एकदम गुरूर को सबको लख रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। इस किस्म का वो व्यक्ति था। जब से साल भर 1.5 साल से आया है तभी से वही मकान बनवाया है। पाछे वाला उसका मकान जो है, अब जो भी हो उसको हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये इसको बहुत भली बात हम जानते हैं। 1.5 से 2 साल के पहले बना है। 11 को डेट लगा है, 11 दिसंबर को। अगर 11 को नहीं सुनवाई होती तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग आज एसडीएम से बात हुई तो कहें कि नहीं, आगे जो है सुनवाई होगी, कार्रवाई भी होगा। अभी हम लोग तो यही आश्वासन पे हैं। अब नहीं तो फिर अगले सुनवाई के बाद हम लोग भाई मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि हम लोग ऐसी ऐसी बातें हैं। अब उन्हें मालूम है कि नहीं, लेकिन हम लोग वहाँ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के यहाँ जाएंगे और उनसे मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। परिवार लेके जाएंगे? हाँ, परिवार लेके जाएंगे, उनसे मिलेंगे, क्योंकि वो एक गार्जियन हम लोगों का है।
हमारे क्या लगता है प्रदेश आपको के जिला मुख्यमंत्री प्रशासन हैं। से जो न्याय की उम्मीद है वो टूट चुकी है? अब सीधा मुख्यमंत्री ही आपके अब पास हैं? देखिए उनके पिताजी के तो टूट चुकी है, वो आज गए भी नहीं और हम गए थे, लेकिन 11 तारीख को देखने के बाद हम लोग भाई मिलेंगे अपने मुख्यमंत्री जी से, योगीनाथ आदित्य जी से। इस मामले में जैसे देखा जाए, ये बताया जाए कि लालता बहुत बाहुबली, पैसे वाला, पहुँच वाला, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री वीरेंद्र यादव परिवार के साथ आखिरी दम तक खड़े रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलाएंगे? हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और न्याय के लिए हमारा कदम आगे हुआ है तो पाछे नहीं होगा। हमारे ऊपर चाहे जो हो जाए। एक ग्लोबल भारत वाले हमारे खिलाफ भी निकाले थे कुछ, लेकिन ये सोचे कि नहीं उस थोड़ा से निकालने से हम दब जाएंगे, तो हम दबेंगे नहीं। न्याय के लिए हम आगे बढ़ेंगे, चाहे हमारे ऊपर कुछ भी हो जाए, चाहे गोलियों की बौछार हो जाए, लेकिन हम पाछे नहीं हटेंगे। आप लगातार जो पीड़ित परिवार के साथ देखा जा रहा खड़े हैं, क्या आपको कहीं से धमकी वगैरह नहीं आ रही, कोई दबाव नहीं बन रहा? देखिए बहुत दबाव बन रहा है, लेकिन हम दबाव को टाल के हम आगे हैं और रहेंगे साथ में। दबाव से हम डरने वाले नहीं हैं। जो न्याय है, न्याय के लिए हम हैं, साथ में रहेंगे, शुरू से है और लास्ट तक रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे।